और रोजा रख कर बच्चों तुम लोगों ने पेपर देने जाना है और रोजा रख के ही तुम लोगों ने पेपर देकर वापस आना है। तो आप लोगों ने रोजे में बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने उतना का खाना है कि जितना बच्चों आप पचा लें। एक है आपके पास हदीस नंबर 2 है, हदीस नंबर 4 है और इसी तरह बच्चों आपके पास हदीस नंबर 9 है और हदीस नंबर 10 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है 9th क्लास की। इसके बाद अगर मैं 10th क्लास की इंपॉर्टेंट बोलूं ना तो बच्चों आपके पास 5 है, 6 है और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा 9 है। याद रखें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक बुक पे कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से करना है। आप लोगों ने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक तो बच्चों ये तकब्बुर और झूठ वाला हो गया। दूसरे नंबर पर ये जो मैंने बच्चों सर्कल किए हुए हैं ना, आप लोगों ने यार इसको अच्छे तरीके से करना है। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बाप पंजम ही इंक्लूड होगा, बाप शिशम और बाप हफ्तम में कोई भी आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, फजूल आप टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करते हैं, फजूल आप व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करते हैं। सिर्फ उसके लिए आप लोगों ने एक चिल्ला ये काटना है बच्चों, जब तक बच्चों आपके पेपर नहीं ना होते तब तक बच्चों आपने ये मोबाइल की जान को छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में यार जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो है आपके पास 9th इस्लामियात पेपर पैटर्न एग्जाम्स 2025 की सेंस में। और याद रखें कि आपका जो 9th क्लास का पेपर होगा ना इस्लामियात का बच्चों वो है आपके पास 100 मार्क्स का, जिसमें आपके पास 2 बुक्स इंक्लूड है। एक है 9th इस्लामियात और एक है बच्चों 10th इस्लामियात। अब 100 मार्क्स की जो डिवीजन है ना बच्चों वो कैसे होगी। सबसे पहले देखें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वो 9th क्लास के आएंगे 10 MCQs 10 नंबर के और 10th क्लास के आएंगे 10 MCQs 10 मार्क्स के। तो जो टोटल आपके पास ऑब्जेक्टिव बनेगा ना वो बनेगा 20 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें ना क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपके पास बाप अवल और बाप दोइम। ये है आपके पास 9th की बुक के कंटेंट और ये है आपके पास 10th की बुक के कंटेंट। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और वो जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस है अब वो कहां से आएंगे, बाप सोइम है, बाप चहारम है। ये है 9th क्लास का कंटेंट, ये है आपके पास 10th क्लास का कंटेंट। इनको कंबाइन कर बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इंतहाई लेंथी आपके पास सिलेबस है। आपको भी पता है कि आपके पास एक नहीं 2 बुक्स का सिलेबस है और इन दोनों बुक्स का जो टोटल मार्क्स है वो है 100। 3 घंटे का पेपर होगा। अब जिसने फर्स्ट टाइम पेपर देने जाना है वो जाएगा 8:30 बजे जाएगा और उसको छुट्टी होनी है 11:30 बजे। और जो सेकंड टाइम वाले हैं वो 1:30 बजे बैठेंगे पेपर देने और अपना पेपर 4:30 बजे तक कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं एक शॉकिंग न्यूज ये बता दूं कि बच्चों आपके जो पेपर है ना वो रमजान में पेपर है और याद रखें 10 मार्च से बच्चों आपके पेपर स्टार्ट है। इनकी जो एंडिंग है वो ईद से पहले है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यार क्वेश्चन नंबर 4 में ये 9th क्लास का आप सिलेबस देखें, ये 10th क्लास का आप सिलेबस देखें। बहुत ही ज्यादा या बच्चों के साथ के उनसे एक बुक होती नहीं है और उनको पकड़ाई हुई है 2 बुक्स। अब सबसे पहले आपके पास बच्चों इसमें से बाप पंजम है, बाप शिशम है, बाप हफ्तम है। इसमें से आपके पास ना टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8। और लास्ट में बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपके पास कोई सी 4 हदीसें आएंगी जिसमें से तुम लोगों ने 2 अटेम्प्ट करनी है, अलिफ बे जीम दाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ना बच्चों आपके पास अलिफ बे जीम दाल। एक है आपके पास अहले बैतो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, है आपके पास सहाबियात उलमा मुफक्किरीन सूफिया कराम। इसमें से आपके पास 4 टॉपिक्स आएंगे। तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो बच्चों आपके पास 10 झैल में से किसी 2 सवालात के तफसीली जवाब देने हैं। अब यहां से ये कहां से आएगा, अलिफ बे जीम दाल। आपके पास 4 टॉपिक्स आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाब चहारम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाब दोइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास का। और 10th क्लास में बाब सोइम
पंचम और बाब पंचम वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई डिस्कशन पेपर पैटर्न 9th इस्लामियात की। यार अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, ये देखे प्रेजेंटेशन बच्चों कितनी देर लगी है मुझे प्रेजेंटेशन व्हाइट बोर्ड पे करते हुए। सारे काम छोड़कर बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों इस वीडियो को लाजमी आपने कंप्लीट देखना है। अब बहुत से बच्चे कहते होंगे कि यार हमसे एक बुक होती नहीं है, 2 बुक्स हम कैसे करेंगे। अब आप ओपन कर लें बच्चों अपनी 9th क्लास की बुक। याद रखें कि आपके पास पहले जो आता था ना पेपर बोर्ड एग्जाम्स में, वो आता था कि आपके पास इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते होते थे, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन वाजिया तौर पर बोर्ड की तरफ से मेंशन है, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसमें से कुल 9 मुख्तलिफ सवालात बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 आप लोगों ने, जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था, 6 अटेम्प्ट करेंगे। और याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ बाप अव्वल और बाप दोइम से आएंगे। याद रखें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अब पढ़ने लगूं कि सिर्फ मशकों में से दिए गए मुख्तलिफ सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों ने नहीं करने। आप लोगों ने जस्ट कौन से करने हैं, ये जो बैक वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको निशान लगाता जाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी निशान लगाएं, लॉन्ग क्वेश्चंस के भी निशान लगाएं। अगर आप निशान लगाएंगे तो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ आपको 9th क्लास की बुक ही करनी पड़ेगी, ज्यादा 10th क्लास की बुक नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि हम लोगों ने अभी फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, कंप्यूटर साइंस करनी है, मैथ्स करना है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सारा सिलेबस हम लोगों ने तो सिलेबस कवर करना है। लें जी, अब हम बात करेंगे 9th क्लास की बुक की। अब हम उसके साथ हम बात करेंगे बच्चों 10th क्लास की बुक की। हमने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट 6। 9th क्लास का जो पहला बच्चों आपके पास टॉपिक है वो है तारुफ कुरान मजीद। तारुफ कुरान मजीद के बच्चों आपने सिर्फ बैक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने ना, इसमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहला वाला है कुरान मजीद का मुख्तसर जो तारुफ है वो कलम बंद कीजिए, और इसके बाद कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान कीजिए। इसके बाद अगर हम 10th क्लास की बात करें हिफाजत और तदवीन हदीस में से बच्चों आपके पास जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही बस, तदवीन हदीस से क्या मुराद है। आप लोगों ने जो ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी है ना वो बच्चों बैक शॉर्ट क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से रखने, क्योंकि इनर से आपको मुआद आना ही नहीं है। अब आपके पास टोटल आएंगे 9 क्वेश्चन। यार यहां से ना आपने अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है। और याद रखें इसके बाद है हदीस नबवी खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मायनी जो लास्ट में होते हैं। इसके बाद हदीस नबवी खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के बाद ना अल्फाज मायनी आएंगे। यहां पे मैं आपको पढ़ भी देता हूं कि उन्होंने लिखा हुआ है हर बाब से कम 3 सवाल और अस्माए हसना में से कम 1 जरूर शामिल किया जाएगा। यानी कि दो आपके पास सवाल बनेंगे ना बच्चों, इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम 9th क्लास के अल अस्माउल हुस्ना की बात करें ना तो बच्चों सलामु वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, अल खालिकु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल वहाबु 10th क्लास के अस्माउल हुस्ना है बच्चों आपके पास, जुल जलालिल वल इकराम, अल वारिसु, अल नाफियु। यहां से हमारे पास बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। याद रखें कि आप लोगों ने 9th 10th की बुक को कंबाइन करके नहीं करना। जो मैं आपको सेपरेट टॉपिक बताऊं ना, सिर्फ बच्चों आपने ज्यादा कंसंट्रेशन वो करनी है। आप लोगों ने हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना, आप लोगों ने स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। क्योंकि 9th क्लास का भी बच्चों जो सिलेबस है ना, अगर वो आप अच्छे तरीके से करते हैं तो 10th क्लास में ऑप्शनल तक के तौर पर बच्चों आप स्किप कर सकते हैं वो चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद के जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अकीदा तौहीद की अहमियत वाजिया कीजिए, और उसके बाद अकीदा तौहीद की 3 इकसाम के नाम लिखिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास अकीदा रसालत। अकीदा रसालत में सबसे पहला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, खत्मे नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखिए, और लास्ट में बच्चों आपके पास अकीदा खत्मे नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखिए। इसके बाद है आसमानी किताबों से है बच्चों आपके पास 4 आसमानी किताबों के नाम लिखिए, और लास्ट में बच्चों आहरत का मानी और मफहूम बयान कीजिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास नमाज और रोजा। नमाज के आपके पास है नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर कीजिए, और इसके बाद लास्ट में नमाज की 2 शराइत तहरीर कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास टॉपिक रोजा, और रोजा रख कर बच्चों तुम लोगों ने पेपर देने जाना है, और रोजा रख के ही तुम लोगों ने पेपर देकर
अगर वापस आना है तो आप लोगों ने रोजे में बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने उतना का खाना है कि जितना बच्चों आप पचा लें। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो तुम तनाकर एथो तक रख जाते हैं और पेपर में जाके क्या करते हैं, सोए होती हैं। अच्छा, इसके जो आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन वो है आपके पास रोजे के कोई से 2 माशरती फायदे तहरीर कीजिए। अब आप लोगों ने यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये करना है, 9th क्लास को आप लोगों ने ज्यादा प्योरिटी देनी है। अब जैसे अकीदा तौहीद है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। आसमानी किताबें हैं, अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें से बच्चों आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा। टोटल कितने हो गए, 2 यहां से कर लिए, 3 4 5। हमने टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और एक साथ में बच्चों आप अपने पास आसमानी किताबें लाजमी करें। आसमानी किताबें जो 9th क्लास की हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और जो 10th क्लास में बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकीदा तौहीद और अकीदा आहरत ये एक ही चीजें हैं। इसके बाद है बच्चों 10th क्लास की आसमानी किताबों की बात करने लगूं। आसमानी सहीफों से क्या मुराद है और इसके बाद मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फर्क है, ये हमारे पास बच्चों सिलेबस कवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें से आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6। अगर आप लोग अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं तो ज़कात और हज लाजमी कर लें, नहीं तो बच्चों यहां से जो मैंने टॉपिक को टिक किया ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप जिनको मैंने टिक किया इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप करते हैं तो। Okay. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि 9th क्लास के सिलेबस को बच्चों आप लोगों ने ज्यादा प्योरिटी से स्टडी करनी है, 10th क्लास को आपने ऑप्शनल के तौर पे रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम 9th क्लास की बुक देखें ना तो बच्चों सबसे पहला जो आपके पास है ना, फतह मक्का, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास है फतह मक्का के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या सादत हासिल हुई। और याद रखें कि आपके पास बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स वाला इस चीज का पाबंद है, सिर्फ मशकों में से दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद है बच्चों आपके पास गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन में है आपके पास मुसलमानों को क्या माले गनीमत हासिल हुआ। इसके बाद है बच्चों उम्मुल वफ्द में आपके पास इंपॉर्टेंट है, उम्मुल वफ्द का मानी और मफहूम बयान कीजिए। इसके बाद है आपके पास हजरत मोहम्मद हातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, ज़ौक़े इबादत और सहावत। इसमें सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहां हुई। ज़ौक़े इबादत में बच्चों इबादत में इत्दाल और बयाना रवी से क्या मुराद है। सखावत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सखावत एहसार से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास इमानत और दयानत। इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला वाला है ना, ईमानदारी से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास बददियानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। इसके बाद लास्ट में बच्चों आपके पास तकब्बुर, तकब्बुर की कोई सी 2 सूरतें तहरीर करें। किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है। अब ये हमने डिस्कशन कर ली बच्चों 9th क्लास की सारी डिस्कशन होगी। याद रखें अब 9th क्लास में बच्चों एक आपके पास फतह मक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मुल वफ्द है, हजरत मोहम्मद खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमानत और दयानत और हसद। इसमें से बच्चों आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों ने बच्चों 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना। अब देखें अगर आप अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करते हैं ना तो आपके पास 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। एक आप लोगों ने और काम करना है, ये वाला अच्छे तरीके से कर लेना, हवा 3 के साथ हुस्ने सलूक। 10th क्लास की बुक में हवा 3 के साथ हुस्ने सलूक में सबसे पहला बच्चों इस्लाम की आमद से पहले औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, और इसके बाद लास्ट में हमें हवा 3 के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। जो बच्चों मैंने टिक किए ना सिर्फ और सिर्फ यार तुम लोग ने इसी को अच्छे तरीके से करना है। अगर मैं आपको 9th क्लास के गेस्ट पेपर दिखाऊं ना तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इजाफी तुम लोगों ने नहीं करने, मशकी वाले आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स को बच्चों हमने गेस्ट पेपर दिए थे ना, पूरा पेपर 9th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, पूरा पेपर जो है हमारे गेस्ट पेपर में से है। इसका मैं आपको बच्चों लास्ट ईयर का प्रूफ भी दिखा देता हूं। चलें जी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास गेस्ट पेपर है, ये हमारे पास पास्ट पेपर है और ये मैं हूं। सबसे पहले हमारे पास अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर कोई से 2 असरात लिखें। ये हमारे गेस्ट पेपर में है, अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर 2 असरात बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 2 अहम तरीन खसाइल लिखिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की रसालत के कोई सी 2 खसूसियात तहरीर करें। इसके बाद है बच्चों आपके पास कुरान मजीद के हवाले से खत्म नबूवत की अहमियत वाजिया कीजिए। अकीदा नबूवत खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा तहरीर कीजिए। उम्मुल वफ्द का मफहूम बयान कीजिए। ये देख सकते हैं आप हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, उम्मुल वफ्द से मुराद है। ये आप कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में कुरान और सुन्नत की रोशनी में ईमानत की वजाहत कीजिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों मेंशन है, कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में ईमानत की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले झूठी कसम के कोई से 2 नुकसान तहरीर करें। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, झूठी कसम के नुकसान तहरीर करें। गवाह की 3 शराइत तहरीर कीजिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, गवाही देने की शर्त क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हजरत ज़ैन उल आबिदीन का इंतकाल कब और कहां हुआ। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, हजरत ज़ैन उल आबिदीन का इंतकाल कब और कहां हुआ। नेक्स्ट है आपके पास हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के वालिद और वालदा का नाम लिखिए। हजरत अब्दुल्ला उमर के वालिद और वालदा का नाम लिखें। नेक्स्ट है आपके पास हजरत उम्मे सलीम की 2 जंगी हिदमात तहरीर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास हजरत उम्मे सलीम की हिदमात बयान कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास जिस्मानी रियाजत से क्या मुराद है। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, जिस्मानी रियाजत से क्या मुराद है। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, जस्ट 6 हुए। कितने अटेम्प्ट है, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट बच्चों में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देता हूँ, जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था ना, अल्लाह के हुक्म से पूरे लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे गेस्ट पेपर में से हैं। सबसे पहले आपके पास कोई से 2 अज्जा बच्चों आपने क्लास 9th में अटेम्प्ट करने थे। इसमें सबसे पहले है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्मी हिदमात तहरीर कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या अब हमारे गेस्ट पेपर में था या नहीं, ये देखें। अब ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो गेस्ट पेपर में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, अल्लाह के हुक्म से वही लॉन्ग आया, हजरत अब्दुल्ला बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट है आपके पास जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत तहरीर कीजिए। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत तहरीर कीजिए। जो बच्चों हमने गेस्ट पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से ये आप अपनी स्क्रीन पर प्रूफ भी देख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों आपके पास हदीस का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह कीजिए। ये है आपके पास मन लम या रहम। ये है आपके पास हदीस नंबर 2। ये चेक करें बच्चों, अल्लाह के हुक्म से ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन थी, हदीस नंबर 2 मन लम या रहम। जिन स्टूडेंट्स के पास हमारे गेस्ट पेपर होंगे, अल्लाह के हुक्म से उनका पूरा जो पेपर है ना वो अटेम्प्ट हुआ होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 6 में से ना कोई सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। सबसे पहले क्या है, आसमानी किताबों और मलाइका पर ईमान तफसील से तहरीर कीजिए। ये चेक करें बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल थे। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो पास्ट पेपर में आया ना वही बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। यहाँ पे देखिए, आसमानी किताबों और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, तफसीली वजाहत कीजिए। यहाँ से हमारे पास एक ये अटेम्प्ट हो रहा है। इसके बाद ऑप्शनल के तौर पर बच्चों आपके पास ये भी चॉइस थी, फतह मक्का के असबाब और असरात तहरीर कीजिए। क्या ये अब हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था या नहीं? हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। फतह मक्का का वाकया कब पेश आया और इसके असबाब तहरीर कीजिए। यहाँ से बच्चों आपके पास दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस यार आपके पास अटेम्प्ट हो रहे हैं हमारे गेस्ट पेपर में से। अगर बच्चों आपके भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, 2 बुक्स हैं आपके पास, 9th की भी और 10th की भी, तो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में बच्चों आपको पेयरिंग स्कीम भी मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की बच्चों हमारे पास पेयरिंग स्कीम भी अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों 9th और 10th का जो कंबाइंड पेपर पैटर्न है वो भी आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, जिससे बच्चों आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये जो पेपर पैटर्न है इस्लामियात का, ये भी आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिलेगा। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो बच्चों इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे, उनका बच्चों आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिजा वसीम का भी बच्चों आप रोल नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर 496 है। इसी तरह बच्चों महक जवेद का भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर रिजल्ट कार्ड देख सकते हैं, टोटल नंबर भी देख सकते हैं। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी बच्चों अपने घर मंगवाएं। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है, घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यार तुम्हारे पास बाप पंजम, बाप शिशम और बाप हफ्तम में टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने यार 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मुझे पता है आपका जो सिलेबस है वो
काफी हार्ड सिलेबस है, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, और भी सब्जेक्ट करने हैं। इसके अलावा तुम लोगों ने दिन रात सुबह दोपहर शाम इसकी भी तो आपने जिम्मेदारी उठाई हुई है कि कोई भी ऐसी दुनिया की जो मूवी है वो आप लोगों ने ऐसा मिस ना हो जाए जो आप लोगों ने देखी नहीं। इसके अलावा कोई ऐसा भी लोग है किसी का भी जो आप देखने से कासिर हो, आपने इसको भी टाइम देना है। लेकिन बच्चों याद रखें, जितना ज्यादा आप स्टडी को टाइम देंगे ना, उतने ज्यादा नंबर गेन करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास 9th क्लास का जो सिलेबस है इंतहाई लेंथी सिलेबस है। कसम के एहकामो मसाइल है, गवाही के एहकामो मसाइल है, हुकूकुल बाद है। अगर मैं इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन के फटाफट बच्चों निशान लगाते जाएं। सबसे पहले है बच्चों आपके पास कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है, और इसके बाद लास्ट में बच्चों आपके पास झूठी कसम के क्या नुकसानात हैं। इसके बाद गवाही वाला एनी शाहिद और समी शाहिद की वजाहत करें। लास्ट में बच्चों आपके पास सच्ची और झूठी गवाही के कोई से दो असरात तहरीर करें। इसके बाद है हकूकुल बाद। हकूकुल बाद में सबसे पहला बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमसाओं के कोई से दो हकूक बयान कीजिए। और इसके बाद है आपके पास हमसाओं के हकूक के दो माशरती असरात तहरीर कीजिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास इंतहाई लेंथी सिलेबस क्या है, आपके पास अहले बैत आ जाता है। अहले बैत के बाद बच्चों आपके पास सहाबियात आ जाती हैं। सहाबियात के बाद आपके पास सूफिया कराम आ जाती हैं। सूफिया कराम के बाद उलमा मुफक्किरीन आ जाती हैं। याद रखें, आप लोगों ने ये 9th क्लास को ज्यादा कंसंट्रेशन से करना है। और जो जो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना यार, ये आप नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मोहम्मद इब्राहिम आबिद का भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर रोल नंबर भी देख सकते हैं, टोटल नंबर भी देख सकते हैं। ये जो नंबर है, जितने ज्यादा बच्चों आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी होगी। तो आप लोगों ने 9th क्लास के सिलेबस को अच्छे तरीके से करना है, जो जो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना। इसके अलावा जो जो पेपर पैटर्न आपको मिलेगा 9th 10th इस्लामियात का, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ये आपको बच्चों टॉपर्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, रिजल्ट कार्ड भी मैंने आपको बताया। अगर बच्चों आप अपने घर मंगवाते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, बच्चों आपको थोड़े वक्त में ज्यादा मार्क्स गेन करने का आपके पास चांस है। जितने ज्यादा 9th में अच्छे नंबर होंगे, उतने ज्यादा 10th में अच्छे नंबर होंगे। जितना ज्यादा कॉलेज आपको अच्छा मिलेगा बच्चों, उतनी ज्यादा अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छी जॉब होगी, और जितनी अच्छी जॉब होगी बच्चों उतना कल को अच्छा बिजनेस होगा। इसके बाद बच्चों खुद इत्मादी और खुद इहसारी और जिस्मानी ज़हनी सेहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो 9th क्लास में बच्चों आपको मैंने इंपॉर्टेंट मशकी सवाल दिए हुए ना, जस्ट बच्चों आप लोगों ने वही करना है। और इसके बाद लास्ट में अगर करना है ना, इस्लाम में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात, ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें। बाकी आप बेशक ना भी करेंगे तो बच्चों पूरा पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों आपके पास 4 हदीसें मुबारक आनी है, आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करनी है। 2 आएंगी बच्चों आपके पास 9th क्लास में, 2 आएंगी आपके पास 10th क्लास में। अगर आप 9th क्लास की ही अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों 2 की 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 9th क्लास की 10 में से अगर आपसे नहीं ना होती तो बच्चों आप सिर्फ 5 हदीस कर ले, इंशाल्लाह 2 उसी में से आ जाएगी। एक है आपके पास हदीस नंबर 2 है, हदीस नंबर 4 है, और इसी तरह बच्चों आपके पास हदीस नंबर 9 है और हदीस नंबर 10 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है 9th क्लास की। इसके बाद अगर मैं 10th क्लास की इंपॉर्टेंट बोलूं ना तो बच्चों आपके पास 5 है, 6 है और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा 9 है। याद रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक बुक पे कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से करना है। आपका जो 100 नंबर का पेपर है ना, अगर आप 9th क्लास की बुक अच्छे तरीके से करते हैं ना तो बच्चों आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 4 शख्सियात हैं। अब याद रखें कि आपके पास देखें अहले बैत में 4 9th के आपके पास हैं और 4 10th के, टोटल आपके पास 8 आती हैं आपके पास सहाबा कराम, जिसमें हजरत इमाम ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह, हजरत अबू मूसा है, हजरत अब्दुल्ला है, हजरत उमरे बिन उमैया है। टोटल आपके पास 8 सहाबा कराम है, ठीक है, जिसमें से कितने आने हैं? जस्ट 1 आना है। मेरी नजर में बच्चों आप इसको ना करें, ये ना करें क्योंकि 8 में से 1 आना है। इसके बाद सहाबियात है, सहाबियात टोटल आपके पास 3 9th की हैं, 3 10th की हैं, इसमें से 1 आनी है। इसको आप अच्छे तरीके से करें सहाबियात को। इसके बाद उलमा मुफक्किरीन है, उलमा मुफक्किरीन 9th क्लास में 3 है और 10th क्लास में 3 है, ठीक है, टोटल 6 हो गए। इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। तो बच्चों आपके पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं। अब कौन कौन सी करनी है? तो बच्चों आप हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 1-1 या 2-2 बताए हुए हैं 9th क्लास में, उसमें से ही अच्छे तरीके से कर लें पेपर। इंशाल्लाह ताला यू कैन अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो जल्दी करें बच्चों, हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर में घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी
कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा बच्चों लास्ट ईयर जो मैंने अहदीस बच्चों को बताई थी, लास्ट ईयर जो मैंने सहाबा कराम बताए थे, सूफिया कराम बताए थे, उलमा मुफक्किरीन बताए थे, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमारे गेस्ट पेपर में से आया है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। इसमें सबसे पहले है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्मी खिदमत तहरीर कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या अब हमारे गेस्ट पेपर में था या नहीं, ये देखें। अब ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो गेस्ट पेपर में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, अल्लाह के हुक्म से वही लॉन्ग आया, हजरत अब्दुल्ला बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट है आपके पास जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत तहरीर कीजिए। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत तहरीर कीजिए। जो बच्चों हमने गेस्ट पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से ये आप अपनी स्क्रीन पर प्रूफ भी देख सकते हैं। हाँ जी, देख लिया प्रूफ, तसल्ली हो गई है। तो बच्चों जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हमारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट में, आपके पास है 10 झैल में से कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाब दे। इसमें बच्चों आपने बाब चहारम है किसका, 9th क्लास का। बाब चहारम में क्या क्या आता है वो देखें। बाब चहारम में बच्चों आपके पास ईमानत और दयानत आता है, तकब्बुर और हसद आता है। इसमें आप लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं ना, 9th क्लास में है जी ईमानत और दयानत के आगे तकब्बुर वाला। यार ये तकब्बुर वाले में जो हेडिंग्स बना कर आप लोगों ने परफॉर्म करना है अपना पेपर। इसके बाद है बच्चों आपके पास अखलास और तकवा, पर्दापोशी है, झूठ है, गीबत और जादू। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 10th क्लास में आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों आपके पास झूठ वाला। इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मजम्मत पर जामिया नोट लिखें। ये आपके पास इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएगा झूठ वाले टॉपिक में से। और एक 9th में जो है वो है आपके पास तकब्बुर वाला। इन दोनों में से बच्चों एक लाजमी आएगा इंशाल्लाह। अगर हम उसी का बे वाले की से की बात करें तो बच्चों बाब दोइम है। बाब दोइम में बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास को, बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, 9th क्लास के सिलेबस को आपने अच्छे तरीके से करना है। बाब दोइम में पता क्या आ रहा है, अकीदा तौहीद है, अकीदा रसालत है, मलाइका है, इबादत में नमाज और रोजा है। तो बच्चों इन तीनों को अच्छे तरीके से करें। इन तीनों में से ना बच्चों एक लाजमी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि बच्चों इन तीनों में से बच्चों सर हमें एक बता दें, तो बच्चों लाजमी हमारे गेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके बाद बाब सोइम, यार ये बाब सोइम बहुत लेंथी है, देखें इसको आप बेशक स्किप कर लें, लेकिन जो ये बाब पंजम है ना यार, ये बाब पंजम में देखें अब क्या आता है। बाब पंजम में बच्चों आपके पास ये मसाइल के अहकामात 9th क्लास में और ये 10th क्लास में आएगा सूद की हुर्मत, ये आएगा आपके पास बाब पंजम में। आप लोगों ने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक तो बच्चों ये तकब्बुर और झूठ वाला हो गया। दूसरे नंबर पर ये जो मैंने बच्चों सर्कल किए हुए हैं ना, आप लोगों ने यार इसको अच्छे तरीके से करना है। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बाब पंजम ही इंक्लूड होगा, बाब शिशम और बाप हफ्तम में कोई भी आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया ना, बाप चहारम अच्छे तरीके से करना है। इसी तरह बच्चों बाप स्वयं बहुत लेंथी है, इसको नहीं करना। बाप पंजम आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। जो बच्चों कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मैंने बताए हुए ना अपने गेस्ट पेपर में, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोगों ने वही करना है। बच्चों अभी भी आप लोगों ने अगर हमारे गेस्ट पेपरों को बाय नहीं ना किया तो जल्दी बाय करें हमारे गेस्ट पेपरों को, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 500 प्लस वाली हो जाए। लास्ट ईयर रिजल्ट भी आप बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अब्दुल वासे का भी रिजल्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी देख सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। सिर्फ उसके लिए आप लोगों ने एक चिला ये काटना बच्चों, जब तक बच्चों आपके पेपर नहीं ना होते तब तक बच्चों आपने ये मोबाइल की जान को छोड़ दें। आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, फजूल आप टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करते हैं, फजूल आप व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लोगों ने जाना है ना कॉलेज की तरफ, तो बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा कॉलेज होगा, जितने गंदे मार्क्स होंगे उतना गंदा कॉलेज होगा। यहाँ पे बच्चों हम अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।